तो अभी अपन लोगों का 1 कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज हो गया। सेकंड कैंडलस्टिक अपना 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पे अपन लोग आज काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी तक अपन लोगों ने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे वो आपके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की जरूरत क्यों अपने को पड़ रही है, अगर वही अगर काम करके दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो इसके पीछे का आंसर बेसिकली ये है कि जितनी ज्यादा कैंडलस्टिक, बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम 2 या 3 कैंडलस्टिक अपन लोग यूज करते हैं एक साथ पैटर्न एनालाइज करने के लिए, तो उसमें कंफर्मेशन आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम होगा और जितना ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम पे वो इस चीज को बिल्ड करेगा कि 2 या 3 कैंडल पे आपको कंफर्मेशन प्रॉपरली आ रहा है, तो वहां पे आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो पैटर्न फेल होने का चांसेस होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। वैलिडेशन इसके अंदर भी रहेगा कि आप जो एंट्री लेंगे इसमें तो इसके वैलिडेशन पे ही लीजिए। तो जो इसका सबसे पहला अपन लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं दैट इज हरामी पैटर्न। तो हरामी बेसिकली जापानीज में प्रेग्नेंट लेडीज को बोला जाता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो ये हरामी वर्ड वहीं से निकला है इसका। इसका इंडियन हरामी से कुछ लेना देना नहीं। सो इसका बेसिकली फंडा क्या है कि जो आपकी यहाँ पे मदर कैंडल होगी, दिस इज मदर कैंडल, रेड वन वाला प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। जो आपकी मदर कैंडल है और जो आपकी बेबी कैंडल है, तो बेबी कैंडल शुड बी अंडर मदर पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये आपका बैठ के हरामी पैटर्न बनाता है, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें आती है, होती है आपका हरामी बुलिश और हरामी बेयरिश, ठीक है। तो हरामी बुलिश पैटर्न के लिए बेसिकली क्या है कि आपका डाउन ट्रेंड कंपल्सरी है, सबसे पहली चीज। फर्स्ट कैंडल शुड बी इन रेड, सेकंड कैंडल जो बेबी कैंडल है दैट शुड बी इन ग्रीन, ठीक है। दैट्स हाउ योर हरामी पैटर्न फॉर्म। इस तरह से वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक कैंडल बड़ा है, दूसरा कैंडल छोटा है और दूसरा छोटा कैंडल इस पूरी कैंडल के अंदर आ रहा है, उसकी बॉडी के अंदर। यहां तक कोई डाउट है इसके अंदर? शिवा, हाँ, ये जो इसके बॉडी के अंदर आना चाहिए, मतलब विक्स के साथ आना चाहिए कि खाली बॉडी कंसीडर? बॉडी 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 विक्स बाहर निकलेगा तो चलेगा, है ना उससे? विक्स बाहर हो बट मदर की विक्स के बाहर ना हो, ओके, ठीक है। बट अगर विक्स के साथ में मदर की बॉडी के अंदर है तो वो तो तुम्हारा फिर मतलब 110% का वैलिडेशन उसमें आपका हो गया कि ये पक्का हरामी है, ठीक है। लेकिन अगर विक्स थोड़ी ऊपर भी निकल रही है तो वी कैन कंसिडर इट, इतना कोई सीन नहीं है उसमें। एज वी ऑलवेज लुकिंग फॉर द वैलिडेशन आल्सो, कि अगर हमको वैलिडेशन मिला तो ही हम लोग एंट्री लेंगे उसमें, ओके, ठीक है। किसी और को डाउट है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है दोस्त, सब लोग आज को देख लो एक बार आप लोग। सर नेक्स्ट कैंडल मतलब ग्रीन कंपलसरी होना चाहिए या फिर कलर यहाँ पे जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, नेक्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन फॉर द बुलिश हरामी। फॉर बुलिश ना? फॉर बुलिश हरामी कलर शुड बी ग्रीन। ओके सर। एंड फर्स्ट कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर ना, जैसे फर्स्ट कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर, लेकिन मैं यहाँ पे वैलिडेशन के लिए मैं फर्स्ट कैंडल अगर रेड मेरे को मिल जाती है दैट विल बी गुड, बट फर्स्ट कैंडल कोई से भी कलर की भी तो भी चलेगा। ओके, अगर रेड है तो प्रॉपर वैलिडेशन होगी। रेड मिल गया तो आपको प्रॉपर वैलिडेशन मिल गया, फिर आप बिंदास इसको देख के आप एंट्री ले सकते हैं। दिस वन मोर थिंग, इसका कितने ऑब्जर्व करना है? ये भी सेम ही पैटर्न चलेगा लाइक 15 मिनट्स एंड ये डे लेवल पे 15 मिनट पे दोनों लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। डे, वीकली, मंथली लेवल पे तो और भी जबरदस्त काम करता है। अगर आपको वीकली लेवल पे मिल गया पैटर्न तो एटलीस्ट 30 to 40% का रिटर्न आपको स्टॉक देके जाएगा। ओके, गॉट इट, थैंक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हाँ बोलो। तो शिवा भाई थोड़ा जो बोल ले रहे हैं उनको बोलो ना, माइक ऑफ कर दे, बहुत आवाज आ रहा है। हाँ मैं वही अभी बोलने वाला था।
तो जिनका बलराम भाई शायद बोल नहीं रहे, उनका माइक ऑन। जो जिसको क्वेश्चन है प्लीज वही माइक म्यूट करें, बाकी सब लोग प्लीज म्यूट करें। हाँ, तो किसी का क्वेश्चन था? अरे भाई सब लोग चुप हो गए अभी। जिसका क्वेश्चन है प्लीज पूछो। ठीक है, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एंट्री का फॉर्मूला रहेगा। सॉरी, ये इसकी एंट्री का फॉर्मूला रहेगा बेसिकली कि आपको सिस्टम के अंदर इसमें एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तो ये कुछ अबेरिवेशन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये इसकी बेसिकली कुछ अबेरिवेशंस हैं जो हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज ईपी, जिसको अपन लोग बोलेंगे एंट्री पॉइंट, कि अपने को एंट्री किस पॉइंट पे करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग विल बी पीवी, जो कि आपकी पॉइंट वैल्यू, मतलब कितने पॉइंट के लिए काम करना है। सॉरी, प्रेजेंट करोगे? श्योर। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज पीवी, जो कि आपकी पॉइंट वैल्यू, कि अपन लोग कितने पॉइंट के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्टॉक में घुस रहा हूँ जो कि 100 रुपए का है, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को कितना परसेंट रिटर्न उसमें चाहिए, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को कितना देगा। फॉर एग्जांपल 8% और 5% और 10%, इट कुड बी वेरी। तो ये फॉर्मूला है हरामी बेरिश का। ठीक है, सबसे पहली चीज, एंट्री पॉइंट विल बी हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मेरी पॉइंट वैल्यू रहेगी हाई माइनस लो। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी लो माइनस 1%, मतलब जो मेरा लो है उसका 1% मेरा स्टॉप लॉस हो गया, कि उससे ज्यादा अगर नीचे जाएगा तो मैं लॉस बुक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा सेटअप फेल होगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा हाई है दैट इज 105, लो है जो है मेरा, लो किसी को दिख रहा है क्या इसमें? यस 95। करेक्ट, हाँ दिख रहा है सर, 95 है। करेक्ट। ठीक है, तो 105 माइनस 95, एक सेकेंड, ये यहाँ पे गड़बड़ है। सो दिस विल बी हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, सो 105 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो कितना निकलता है? वो आपका आया 100। ठीक है, दिस इज प्लस, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ अभी, ये हरामी बुलिश है ना। हाँ, ठीक है, सो एंट्री पॉइंट यू विल बी 100। ये स्टॉक जो वेरी कर रहा है इसके बीच में जो घूम रहा है, तो मैं 100 के रेट पे से फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री ली, मेरी पॉइंट वैल्यू क्या रहेगी? 105 माइनस 95, दैट विल बिकम 10। तो अगर मैं हरामी बुलिश को लेके चल रहा हूँ तो मेरा जो पहला टारगेट होगा, ठीक है, मेरा पहला टारगेट होगा एंट्री पॉइंट प्लस पॉइंट वैल्यू। मेरा एंट्री पॉइंट क्या था? 100। ठीक है, प्लस मेरी पॉइंट वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, तो मेरा पहला जो टारगेट होगा मेरा, वो रहेगा मेरा 110, 100 पे एंट्री लेके। ठीक है, दूसरा जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका T1 प्लस पॉइंट वैल्यू। तो मेरा पहला टारगेट था 110 प्लस 10 रुपीज, 120। तो अगर मैं 100 के रेट पे घूमूंगा, मेरे को 20% का रिटर्न हरामी बुलिश पैटर्न देगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बट यही पे अपने को काम करना है। जब आप रियल टाइम बेसिस पे बैठोगे तो आपके पास में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक कैलकुलेशन लगाते बैठो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इसको सिंपल शॉर्ट शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो जब आप एंट्री लोगे तो एंट्री होगी आपकी इस कैंडल के ऊपर।
जब ये मदर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आपकी थर्ड कैंडल होगी हरामी बुलिश पैटर्न। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, बेसिकली जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि हमको अगर यहाँ पे हरामी बुलिश मिल गया, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे का वेट नहीं करूंगा, मैं इसी कैंडल पे एंट्री ले लूंगा, मैं वैलिडेशन का वेट नहीं करूंगा। अगर मेरी पुरानी कंडीशंस मेट कर रही होंगी, ये डाउन ट्रेंड में है, वॉल्यूम जस्टिफाई कर रही है, सारी चीजें जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो अपन एंट्री उस हिसाब से भी ले सकते हैं। बट जो सेफ ट्रेडर्स हो, अभी जैसे आप लोग अभी सीख रहे हो, तो आपकी जो एंट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपकमिंग वीक में कोई स्टॉक मिल रहा है तो आपकी एंट्री होगी इस पॉइंट के ऊपर। इसका अगर हाई 105 का है, यहाँ पे इसको 102 का मैं इसका ओपन पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो 102 के ऊपर जहाँ क्लोजिंग इसने दी मेरे को थर्ड कैंडल में, वहां पे मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है इस फॉर्मूले के अंदर कुछ? सर ये डे और मतलब किसी भी टाइम फ्रेम के लिए वैलिड रहेगा ना सर, मतलब, या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिक है सर? दिस इज स्पेसिफिकली फॉर, आई मीन ये 15 मिनट से ऊपर के सारे टाइम फ्रेम में काम करेगा, बट आई एम पर्सनली रिकमेंड यू टू लुक एट द डे और वीकली लेवल पे। वहां पे अगर ये आपको मिल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल जाएंगे। बिकॉज कैसा है कि कल मैंने बताया था कि अगर आप 3 मिनट का चार्ट देखो 3 to 5 वो 15 मिनट के लिए वैलिड हुआ, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो 15 into 5 वो 75 मिनट के लिए वैलिड है। और अगर ठीक आप है सर। लोग डे का चार्ट देख रहे हो तो डे into 5 वो नेक्स्ट 5 डेज के लिए वैलिड है। ये 5 का पैटर्न है बेसिकली। ये मेरा खुद का बनाया हुआ सेटअप है बेसिकली। नोबडी विल टेल यू कि कोई सा चार्ट कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहता है, बट आपका जो स्टॉक की मूवमेंट है वो कितने टाइम तक में आपको मिल सकती है, दैट इज कल विद द कैलकुलेशन ऑफ 5, ठीक है। ये बुलिश अपना पहले हरामी पैटर्न क्लोज कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाऊंगा अभी इसी के अंदर, ठीक है। तो दूसरा आता है आपका ये हरामी बियरिश, ये बिल्कुल अपोजिट है उसका, ठीक है। आपकी वहां पे अपनी पहली अपना कैंडल जो है कोई से भी कलर की हो सकती है, सेकंड कैंडल शुड बी रेड, ठीक है। और आपकी जो एंट्री होगी इसमें, दिस शुड बी कम स्पेसिफिकली इन द अप ट्रेंड। जब आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में अगर स्टॉक की पैटर्न बना रहा है, इसका मतलब स्टॉक का हो गया ऊपर जाने का लिमिट कंप्लीट। अभी स्टॉक नीचे आएगा थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट होगी, तो आपको इसके हिसाब से अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भैया प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया, ठीक है। 3 वैलिडेशन है इसकी। अप ट्रेंड कंपलसरी है, दूसरी कैंडल शुड बी रेड, ठीक है। फर्स्ट कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। एंट्री अगर सेफ ट्रेडर्स को लेनी है, दे विल बी टेकिंग द एंट्री जब मदर कैंडल की क्लोजिंग के बाद में, कि अगर मेरी थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग इसके नीचे दी है इस लेवल पे, तो मैं एंट्री यहाँ पे ले लूँ एंड आई विल होल्ड माय स्टॉक अगर मैंने सेल किया है तो, ठीक है। और बेयरिश का जो बेसिकली फॉर्मूला है, बेयरिश का फॉर्मूला आपका ये है, यहाँ पे भी वही, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट हमेशा आपका हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पॉइंट वैल्यू विल बी हाई माइनस लो। स्टॉप लॉस आपका इसका हाई का 1% रहेगा, तो हाई इसने बनाया 105। अगर मैं सेल कर रहा हूँ किसी स्टॉक को, फॉर एग्जांपल इंट्राडे पे या फिर अपना नॉर्मल डेज पे भी अगर मैं बात करूँ, मैं उसको नॉर्मल पोजीशन होल्ड करके अगर किसी फ्यूचर सेल कर रहा हूँ उसका डे लेवल पे कैंडल देख के, तो आई विल बी लुकिंग एट कि 105 का 1%, ठीक है, दैट विल बी माय स्टॉप लॉस, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sure. फुल, ठीक है। सो मेरी एंट्री पॉइंट विल बी इसका हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, मतलब 100 मेरा एंट्री रहेगा इसका, मेरे को 100 के लेवल पे इसको सेल करना है, ठीक है। दैट विल बिकम समवेयर हियर इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मेरा पॉइंट वैल्यू विल बी हाई माइनस लो, 10 पॉइंट मेरा हो गया 10%। उसके लिए मैं जो काम कर रहा हूँ
ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा मेरा दैट विल बी हाई का 1%। 105 का 1% कितना हुआ आपका 1.5। इसका मतलब 106.5 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। उससे ज्यादा का लॉस में बेयर नहीं करूंगा 100 के रेट पे घुस के जो। ठीक है, तो 100 के रेट पे 106.5 का आपका हो गया स्टॉप लॉस। 6.5% का एसएलएम लेके चल रहे हैं ओवरऑल, और टारगेट आप लोग लेके चल रहे हैं अपना 10% का। पहला जो टारगेट होगा दैट विल बी एंट्री पॉइंट माइनस पॉइंट वैल्यू 100 माइनस 10। आपका 890 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट विल बी सेम T1 माइनस P। इसमें किसी को डाउट है? इसमें तुमने बोला कि 100 के नीचे एंट्री लेना है, तो मतलब थर्ड कैंडल जो बनती है वो क्लोज होने के बाद कि फिर क्रॉस होने के बाद इसमें भी? क्लोजिंग के टाइप पे तुम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 315 टू 330 के बीच में तुमको आइडिया आता है कि यार ये स्टॉक अब ऊपर तो नहीं जाएगा इससे, करेक्ट? तो जब भी तुम एंट्री ले रहे हो थर्ड डे पे, थर्ड डे की क्लोजिंग के टाइम पे तुम एंट्री लोगे, बिकॉज उसमें तुमको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सुबह सुबह अगर तुम लोग एंट्री लोगे थर्ड डे पे, तो स्टॉक नीचे जाके वापस रिवर्सल ही मार के ऊपर आ सकता है, करेक्ट? बट हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट करते हैं किसी भी स्टॉक के लिए या फिर फ्यूचर में भी। जो जो आप एंट्री लोगे वो लोगे आप 3:15 से 3:30 के बीच में, देख के कि यहाँ पे जो स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है वो यहाँ इस लेवल से नीचे दे रहा है, एंड आराम से एंट्री लो। कम से कम 10 से 12% तुमको रिटर्न देके जाएगा स्टॉक, अगर तुमने शॉर्ट सेल भी किया। सो बेसिकली हरामी बेरिश या तो पोजिशनल के लिए यूज करेंगे पीई कॉल्स के लिए, और एग्जिट लेने के लिए, राइट? मतलब इक्विटी से एग्जिट लेने। करेक्ट करेक्ट। ओके। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करें आप लोग। और अभी जो ये बेयरिश वाला है, हाँ, सो ये सिर्फ क्लोजिंग टाइम पे ही लेना है, और जो बुलिश वाला है वो सुबह ले सकते हैं दोनों 9:15। दोनों ही क्लोजिंग के टाइम पे लेने हैं आपको, टू गेट द प्रॉपर वैलिडेशन। हमेशा चीज याद रखना, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स बाइंग के अंदर या फिर ऑप्शन बाइंग के अंदर भी। आपके रेट पे वो स्टॉक आना चाहिए, सिंपल सी चीज। या तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से एंट्री ले लो और अपना स्टॉप लॉस लेके चलो, और वेट फॉर द वैलिडेशन कि आपके हिसाब से आपका वैलिडेशन आ गया है, इसने मदर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है हरामी बुलिश ने। अब आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट के अंदर ये स्टॉक इतना गंदा टूटेगा नहीं। नॉर्मली आपको आइडिया आता है, बिकॉज लास्ट के 5 से 10 मिनट के अंदर स्टॉक को हमेशा पुश ही किया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी। और भी अगर सेफर एंट्री लेनी है तो नेक्स्ट डे उसमें सुबह मार्केट खुलते ले लो, लेकिन तब तक गैप अप मार जाएगा। ओके। ठीक है, तो योर राइट एंट्री विल बी एट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द थर्ड डे। चलो ठीक है। इसमें कहीं किसी को और कोई डाउट है कि हरामी बुलिश क्या है, हरामी बेरिश क्या है, कैसे क्या काम करता है? नहीं, अब एग्जांपल से बाकी क्लियर हो जाएगा आई गेस, वैलिडेशन वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ पे वीक लेवल पे बहुत प्यारा एग्जांपल दिया इसमें हरामी बुलिश का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मदर कैंडल आपकी हो गई, फॉल देख रहे हो कितना खतरनाक फॉल है। तो यहाँ पे आपका आया चाइल्ड कैंडल, दिख रहा है सब लोगों को? यस। ये जो कैंडल है आपकी है हरामी बुलिश कैंडल। ठीक है, इसमें आपकी एंट्री कहाँ होगी? इसमें आप एंट्री करोगे यहाँ पे, इस थर्ड कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग पे। ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का लो, वो इस कैंडल का लो आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री ली, फॉर एग्जांपल आप बोलते कि यार मैंने नेक्स्ट डे एंट्री ले ली यहाँ पे इस लेवल पे,
ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 3-4% छूट गया, बट यहाँ पे इट्स ओके, 2-3% अगर जा रहा है प्रॉफिट चलेगा, बट मेन क्या है कि आपका लॉन्गर रन में प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे एंट्री 225 पे फॉर एग्जांपल, तो 225 से देखो इसने रिटर्न कितना दिया है, 49.16% का रिटर्न दिया है इसने उसके बाद में। ठीक है, तो आपको पूरा ट्रेंड राइड करना है। ये पावर है आपके हरामी पैटर्न की बेसिकली, कि यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया और ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इस एक सिंगल चार्ट के अंदर सारे के सारे आपको एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इन पैटर्न के अंदर, वो भी वीक लेवल पे। जो ये 3 बार यहाँ मिल गई विद वैलिडेशन, यहाँ पे मिल गया है हरामी बुलिश का वैलिडेशन आपको मिल गया। ठीक है, कि स्टॉक जो था आपका वो डाउन ट्रेंड में है, पीछे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्ली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मदर कैंडल के अंदर पूरी की पूरी कैंडल आ रही है, और उसके बाद में इसने रिवर्सल दे दिया आपको। कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ मैंने नहीं, ऑल क्लियर है। ठीक, इसके बाद जो आपका शिवा शिवा हाँ बोलो, वो चार्ट खोलो ना फिर से एक बार। एक सेकंड, चार्ट दिख रहा है? ये जो ट्वीजर लिखा है ना उसके ऊपर जाओ ना थोड़ा कर्सर लेके, हाँ ट्वीजर बॉटम, नहीं ये वो साइड वाला, ये वाला, साइड वाला। हाँ हाँ उसके ऊपर देखो ना 2 कैंडल है, ऊपर जाओ ना कर्सर लेके। हाँ ओके, कर्सर, हाँ बस बस थोड़ा इस तरफ लो, लेफ्ट साइड। हाँ ये जो है ना 2, यहाँ पर भी वही है ना, थोड़ा लेफ्ट लो। हाँ बस 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 पीछे पीछे, यहाँ पर भी ये हरामी बना है, बुलिश हरामी, और ये बीरिश हो गया है। थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, धीरे धीरे लो लेफ्ट, नहीं कर्सर लो लेफ्ट, तब बता पाऊंगा। ओके, हाँ लो ये बस ना? बस बस ये हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन ये बेरिश हरामी क्यों नहीं है यहाँ पे, तुम समझो एक चीज, ये बेरिश हरामी यहाँ पे इसको डाउन ट्रेंड है, कंडीशन सारी वैलिड है, लेकिन करेक्ट ये डाउन ट्रेंड में भी आया, लेकिन इसने यहाँ से रिटर्न रिवर्सल लिया। ये तुम्हारा इसलिए बोल रहा हूँ कि यू हैव टू वेट फॉर द वैलिडेशन। बहुत सही भाई, ये जो पैटर्न है ना यहाँ पे इसने बनाया तुम्हारा बुलिश हरामी पैटर्न बनाया तुमने इसने यहाँ पे भी काइंड ऑफ, लेकिन ये पूरा एंगल्फ नहीं है, अगर तो देखेगा ना इसका पूरा मदर बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है। विक भी जो है इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो बॉडी है ये यहाँ पे एकदम पूरा इसमें टिक कर आ रही है, तो तुम्हारा काइंड ऑफ ट्वीजर बॉटम हो गया तुम्हारा ये। बराबर, वीक बाहर लग रही है थोड़ी। ठीक है, ये ट्वीजर बॉटम हो गया, बट ये हरामी बुलिश नहीं है। तो ट्वीजर बॉटम आल्सो अ वेरी बुलिश पैटर्न, लेकिन यहाँ पे वैलिडेशन नहीं आया, तो उसी की वजह से वी वोंट बी टेकिंग द एंट्री इन दिस कैंडल। ठीक है, दूसरी कैंडल पे मूव करें आप लोग अभी। यस श्योर। ठीक है, तो दूसरा आपका पैटर्न आता है, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं दूसरे पैटर्न में और हरामी पैटर्न में। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो अगर देखोगे चार्ट, अगर आप कैंडल स्टिक का पैटर्न देखोगे तो काइंड ऑफ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कौन सा है और हरामी बुलिश कौन सा है। तो हरामी में हमेशा राइट कैंडल मैटर करती है, और बुलिश के अंदर, सॉरी एंगल्फिंग के अंदर हमेशा आपकी लेफ्ट पैटर्न मैटर करती है। जब भी आपकी राइट कैंडल
लेफ्ट कैंडल को पूरा एंगल्फ कर ले तो आपका एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसके लिए भी आपका फॉर्मूला और कंडीशन सेम है। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर देता है अगर ये प्रॉपर्ली सेटअप में आ गए। तो बुलिश एंगल्फिंग के लिए भी आपका डाउन ट्रेंड कंपलसरी है। द फर्स्ट कैंडल शुड बी एंगल्फ एंटायरली बाय द सेकंड कैंडल। दूसरी कैंडल से पूरा का पूरा एंगल्फ करनी चाहिए फर्स्ट कैंडल को। ठीक है, एंड सेकंड रियल बॉडी शुड बी द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रियल बॉडी, मतलब कलर का, कि फर्स्ट शुड बी इन रेड, सेकंड शुड बी इन ग्रीन। ठीक है, आपका ये बुलिश एंगल्फिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रिवर्स अपना बेयरिश पैटर्न नीचे आ रहा था अभी तक, उसको बुलिश पैटर्न एंगल्फ कर रहा है, उसको ओवरटेक कर रहा है। नाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बी चेंज, नाउ द ट्रेंड इज गोइंग टू बी चेंज। अगर आपका डाउनफॉल आ रहा, अगर आपका आ रहा था और आपको बुलिश एंगल्फिंग वहां पे मिल रहा है, तो वहां से अब आपका रिवर्सल ट्रेंड होकर आपका बुलिश फॉर्म हो जाएगी आपको जो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। आपकी एंट्री पॉइंट कैसे होगी, सेम आपकी वैल्यूज है। हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 विल बी योर एंट्री पॉइंट, हाई प्लस लो विल डिवाइडेड बाय 2। High plus low divided by 2 will be your entry point. Point value will be high minus low. Stop loss will be low minus 1%. लो प्लस 1% आपका इसका वो रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट विल बी एंट्री पॉइंट प्लस पॉइंट वैल्यू। तो सेम कैलकुलेशन इसकी है वही जो आपकी हरामी पैटर्न की है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? मैं इसका फिर इसका एग्जांपल भी आपको शो करता हूँ। ओके, ठीक है, इसके बाद में आपका आता है बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग के लिए आपकी 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि ये ऊपर अब ट्रेंड में आना चाहिए। जब आपका स्टॉक हाई पे चल रहा है तो इट गिव यू इंडिकेशन कि अब टाइम आ रहा है स्टॉक के गिरने का। ठीक है, तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना शुरू करो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कैंडल सेम रूल है, शुड बी एंगल्फ्ड बाय द सेकंड कैंडल। और जो आपकी सेकंड कैंडल है ना बेयरिश के लिए, इट शुड बी रेड। ये यहाँ की वैलिडेशन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका भी एंट्री पॉइंट का फॉर्मूला, अगर आप शॉर्ट सेल करने जा रहे हैं या फिर अगर आपको पुट खरीदना है किसी स्टॉक का या फिर निफ्टी का, तो आप इसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई डाउट कि एंगल्फिंग क्या है, कैसे काम करता है? तो आप लोग अब इसको फिर यहाँ चार्ट में भी देख लेते हैं आपको। ये देखो आप, ये दिख रहा है आप लोगों को ना? ये जो पैटर्न है बेसिकली ये आपका बुलिश एंगल्फिंग है। बुलिश एंगल्फिंग में अपना वैलिडेशन क्या था? स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन, और जहां पे जो आपकी कैंडल है बेबी कैंडल, दैट शुड बी एंटायरली एनगल्फ्ड बाय द सेकंड कैंडल। तो अगर बॉडी आप देखोगे, बॉडी पूरी की पूरी इसने एंगल्फ कर रखी है। और उसके बाद में आप रिटर्न देखो, आपका रिटर्न क्या आया। उसके बाद में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस तो इसने हिट ही नहीं किया हमारी को, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं किया हमारी को। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होता 400 के लेवल पे भी, तो अभी 560 चल रहा है और अभी बाकी है इसके अंदर आप मूव चल, क्योंकि स्टॉक ने कहीं से कहीं तक अभी तक रिवर्सल नहीं दिया आपने। तो दिस इज द पावर ऑफ एंगल्फिंग पैटर्न बेसिकली। ये आपका हरामी बुलिश हो गई। ये जितने भी 2 कैंडलस्टिक वाले पैटर्न, बेसिकली जितनी ज्यादा कैंडलस्टिक्स आपका मिलकर वैलिडेशन देंगी,
उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आपका चांसेस हो जाते हैं प्रॉफिट बुक करने के जो है, अगर आप सेटअप के हिसाब से एंट्री ले रहे हो। तो इस लेवल पे अगर मैं बात करूं मेरी एंट्री कहाँ होती, सेफ एंट्री के लिए मैं बात करूं तो सेफ एंट्री विल बी अबव दिस लेवल। तो मैंने यहाँ पे भी एंट्री ली होती और ये मेरा इसका स्टॉप लॉस होता। आराम से बैठ के पूरा ट्रेंड राइड करना है बस, और कुछ नहीं। जब तक आपको रिवर्सल ना मिले, जितने भी आपने अपने लिए एक लिमिट बना के रखी है, वो 30% या 40% या 50% मेरे को मिल गया है, आई विल बुक दैट और उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा। तो ये इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। जहां भी ये आते बहुत कम है, दिक्कत ये बुलिश एंगल्फिंग आपको अगर मिल गया है, आप बिंदास उसको देख के वैलिडेशन के हिसाब से एंट्री लो, आपको अच्छा रिटर्न दे के ही जाएगा। अगर मैं बोला कि इसने यहाँ पे भी बुक अगर किया है बंदे ने, तो आराम से भी उसको यहाँ पे जो है आपको 6.5% का रिटर्न देगा आपको एक हफ्ते के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते में, विच इज नॉट बैड एट ऑल। बट आपका स्टॉप लॉस इसने एक बार भी हिट नहीं किया है। किसी को कोई डाउट है इसमें? जैसे हम, अगर आप बोल रहे हो कि पूरा इसका जो भी है राइड कर रहे हैं, तो अगर स्टॉप लॉस फिर चेंज करना पड़ेगा ना, आई गेस फिर अपडेट करना पड़ेगा। वो आप ट्रेल करते हो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस। ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो स्टॉप लॉस आपने पहले बेसिक स्टॉप लॉस रखा हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 378 का आपका 377 का आपका स्टॉप लॉस अगर आप पकड़ के चल रहे हो फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल के नीचे, वो इसने एक बार भी हिट नहीं किया। यहाँ से उसने अब ट्रेंड चालू करने स्टार्ट किया, तो अगर आपकी जगह अगर मैं हूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको लेके पकड़ा है, अगर मैं डे लेवल पर देख रहा हूँ तो आराम से उसको मतलब मैं 1 महीना अपने पास में राइड करूंगा अपने पास स्टॉप को जो है। तो ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, पहला। उसके बाद में यहाँ पे इसने हिट नहीं किया, एक बार भी आया, टच किया और सीधा ऊपर निकल गया। यहाँ पे ये मैक्सिमम लो गया था मेरे बाइंग रेंज से नीचे यहाँ तक 401। 401 के बाद में इसने जब अगर 487 पे एंट्री मारी, फॉर एग्जाम्पल इसने 487 का हाई किया, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाली कैंडल 443 का, ठीक है। फिर बैठ के आप अगर ट्रेंड राइड कर रहे हो, आपका यहाँ पे पहुंचा, तो आपका लास्ट का लो विल बी योर स्टॉप लॉस। दैट इज अप टू यू कि तुम कैसे ट्रेल कर रहे हो। ओके ओके ओके, वो हम शायद आगे पता लगेगा कि कैसे ट्रेल करना है। बिल्कुल, जैसे 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 आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी लिमिट है 10% की, मेरे को 10% मिलता है, मैं बुक करके निकल जाता हूँ, आई टेक अनदर एंट्री अगेन, भले सेम स्क्रिप्ट में मेरे को दोबारा एंट्री लेनी हो, दैट विल बी आई एम एब्सोल्युटली ओके। बट अगर मेरे को 10% मिल रहा है विद इन अ वीक ऑफ टाइम फ्रेम, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, बिकॉज बैंक मेरे को उतना देगा 2 साल में, ठीक है। तो ग्रीड की तो यार कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको अगर ट्रेंड राइड करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में राइड करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेल करना चालू करो स्टॉप लॉस से। और ट्रेंड अगर समझना हो तो ये एक चार्ट है जिसको बोलते हैं हैकेनाशी, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, करेक्ट। तो दिस चार्ट बेसिकली गेट यूज टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ट्रेंड कहाँ तक है। तो अगर मैं सिर्फ इस चार्ट के हिसाब से भी एंट्री और एग्जिट लूँ, ठीक है, तो हैकेनाशी का फंडा क्या है, दिस इज वर्क ओनली इन डे, वीकली एंड मंथली लेवल चार्ट, एंड दिस चार्ट यूज स्पेसिफिकली टू जस्ट आइडेंटिफाई कि ट्रेंड क्या चलने वाला है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। सबसे पहली चीज, अगर आपने सेल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो बुलिश पैटर्न कहाँ खत्म हो रहा है, और जहाँ पे डोजी बन गया, इसका मतलब आपका बुलिश पैटर्न खत्म हो गया। फिर आप पूरा रेड अपना मतलब पूरा डाउन ट्रेंड आप राइड करो। यहाँ पे आके इसने एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, डोजी बनाया, ये आपकी शॉर्ट सेलिंग की एग्जिट होगी। फिर यहाँ आप देख रहे हो कि इसने यहाँ पे बुलिश बनाया है, आप करोगे बाय नेक्स्ट कैंडल पे, यहाँ 415 से पूरा ट्रेंड राइड करोगे आप यहाँ तक 417। और इसके पीछे का रीजन ये चार्ट इस तरह से दिखता है कि ये आपका T+2 डेज, ठीक है, ये आपका 2 दिन का चार्ट ऐड करके कैंडल बनाता है। 2 दिन की कैंडल को एक कैंडल कंसिडर करके चलता है चार्ट हैकेनाशी जो। तो अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ आपको यही फंडा दिखाई देगा, जहां पे आपको डोजी मिला आपने एग्जिट मारी, ठीक है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड में हो चाहे बेरिश ट्रेंड में, वो वहां से आपका ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। तो डोजी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल,
स्पेसिफिकली हैकेनाशी के अंदर। ओके दिस इज वन वे टू कंफर्म कि हाँ भाई जो मेरा चार्ट का पैटर्न है बेसिकली, फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग है, ये जस्टिफाई कर रहा है क्या। तो आप जाओ यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप देखो इसने डोजी बना के नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दे दी है, इट मींस कि यस वैलिडेशन मिल गया आपको एक और जो। हैकेनासी रिवाइज कराओ क्या वापस, मतलब भूल गया थोड़ा। श्योर। सो बेसिकली हैकेनाशी चार्ट आपका जो है वो आपको ट्रेंड राइड करने के लिए यूज किया जाता है कि मेरे को पूरा ट्रेंड राइड करना है। फॉर एग्जांपल जो लॉन्ग वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, उन लोगों का क्या रहता है कि वो लोग इंट्राडे पे काम नहीं करते, वो लोग पूरा मंथली राइड करते हैं पूरी विंडो जो है। तो वीक लेवल पे वो लोग चार्ट सेट करते हैं अपना, ठीक है। वीक लेवल पे देखते हैं कि भाई मेरे को डोजी कहाँ मिल गया, रेड पैटर्न के बाद में। तो यहाँ पे रेड पैटर्न क्रॉस हुआ, यहाँ पे इसने डोजी बनाया, डोजी के बाद में नेक्स्ट इनको वैलिडेशन मिला यहाँ पे, तो मेरी एंट्री होगी इस लेवल पे, ठीक है। बट यहाँ पे इसने वापस डोजी बनाया, मेरी यहाँ पे वापस एग्जिट होगी, ठीक है। इसके बाद में जब तक ये हाई टू हाई बना रहा है तब तक आपको पूरा ट्रेंड राइड करना है। आप कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो, ठीक है। जब तक ये हाई टू हाई बना रहा होगा तब तक आपको पूरा ट्रेंड राइड करना है। जहां इसने हाई टू हाई ब्रेक किया, यहाँ पे इसने लो में क्लोजिंग देनी चालू कर दी, आपको वहां एग्जिट कर जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस ट्रेंड को देखो, बहुत प्यारा एग्जांपल है। यहाँ पे इसने हाई बनाया, यहाँ हाई बनाया, यहाँ पे इसने हाई बनाया, हाई टू हाई फॉर्म करता गया, यहाँ पे आके इसने हाई टू हाई ब्रेक करना चालू किया और यहाँ से इसने फॉल दे दिया डोजी बनाने के बाद। बट ये तो T+2 डेज पे पता लगेगा ना तब तक, मतलब। हाँ तो ये सिर्फ मैं वही बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड राइड करने के लिए। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूंगा, अगर तुम डोजी में देख लोगे ना, ये वीकली पे देख रहे हैं अपन, इसको अगर तुम नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पे तुमको बहुत सारी कैंडल दिख जाएंगी जो कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसने रिवर्सल पैटर्न दिया 1 2, फिर यहाँ पे इसने अगेन रिवर्सल पैटर्न दे दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। बट अगर जो लॉन्ग वाले बंदे हैं वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ हैकेनाशी चेक करेंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैं एग्जिट मारो, अपन लोग वापस एंट्री लेंगे, जहाँ पे आपका लेवल पाएगा वो बंदे यहाँ पे वापस एंट्री ले लेंगे डोजी के बाद, जहाँ इसने हाई टू हाई बनाना स्टार्ट किया। और ये लोग पूरा ट्रेंड राइड करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये वीक का चार्ट देखना है आप लोग, मैं तुमको बताऊँ यहाँ पे ये एक कैंडल एक वीक को डिनोट कर रही है। और इसी को आपको अगर डे पे भी कर दोगे तो मेरा डे पे अभी भी ये लोग, अगर मैं बात करूँ अभी भी ये अप ट्रेंड में बेसिकली, इसका यहाँ पे ट्रेंड आया था, एक छोटा सा बियरिश ट्रेंड आया था, लेकिन ये यहाँ पे नल एंड वॉइड कर दिया इन लोगों ने डोजी बना के, ये वापस अभी अप ट्रेंड में है। डे का चार्ट जो है पेट्रोलियम का, तो मैंने जो एंट्री कल सैटरडे को सॉरी फ्राइडे को जो मैंने एंट्री दी थी आप लोगों को, मैंने वो ये कैंडल देख के दी थी, मतलब अभी भी अप ट्रेंड में है, डोजी साइड में ये बना रहा है, तो ये 110% भी ऊपर जाएगा। एक ये इसके पीछे का रीजन था, ठीक है। कुछ चीजें अलग थी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और साथ में यहाँ पे आपका हैमर पैटर्न इसने ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ बुलिश वाला, रिजेक्शन आप देख रहे हो कितनी सही दी है इसने यहाँ से। राइट, अभी बस नेक्स्ट वैलिडेशन पे पता लग जाएगा कि मंडे क्या ओपन होता है। करेक्ट। तो मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे खुले, तो मार्केट के सेलिंग प्रेशर में आके थोड़ा नीचे जाए, ठीक है। तो क्लोजिंग इसकी इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग क्या दे रहा है। ओके, क्लोजिंग अगर इससे अबव हुई, हैमर जो हैमर का वो है ओपन है, तो हाँ दैट मींस वो वेरीफाई हो गया, मतलब। बिल्कुल भागेगा एकदम। ओके ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल टारगेट इसका अगर बात करूँ, दिस इज द फर्स्ट गैप। तो लोग बोल रहे थे ना कल की क्लास में गैप थ्योरी, तो ये एक गैप बचा हुआ है जो फिल करने के लिए ऊपर आएगा, ठीक है। अब बस गैप की दिक्कत ये थी, कब फिल करेगा वो कोई नहीं बता सकता। ये वाला जो गैप 299 इज द फर्स्ट टारगेट बेसिकली फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो क्लोज हुआ तो 309, और फिर इसके बाद में इसकी रैली देखो तो क्या रैली करेगा। ठीक है, क्या शैल वी मूव ऑन द नेक्स्ट कैंडल।
एंगल्फिंग हम लोगों ने कर लिया है, करेक्ट। उसके बाद में आता है आपका टीजर टॉप रिवर्सल पैटर्न। ये आपको निफ्टी में 15 मिनट के अंदर बहुत बार मिलेगा और वो काम करता हुआ मिलेगा हमेशा ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल पैटर्न। 4 आवर के लेवल पे, 15 मिनट्स के लेवल पे इट वर्क परफेक्टली। डे लेवल पे मिल गया तो अगेन जस्ट लाइक आपका हरामी एंड एंगल्फिंग की तरह इट इजीली गिव 20 to 30% रिटर्न अगर आपको डे लेवल पे मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो इसका वैलिडेशन जस्टिफाई करती है। द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले अगर ये अप ट्रेंड में आ रहा है ट्विजर टॉप, ठीक है, तो ये बेसिकली बियरिश पैटर्न है। अगर ये टॉप पर आया, इसके लिए अप ट्रेंड बेसिकली जरूरी है कि जब भी आपको ये मिलेगा अप ट्रेंड में मिलेगा। बेसिकली अप ट्रेंड में मिलने के बाद में फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन एंड द सेकंड कैंडल शुड बी रेड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल का, ठीक है, ओपन एंड क्लोज विल बी सेम। ये 3 मेजर वैलिडेशन है इसके। ये 3 मेजर वैलिडेशन आपको मिले तो उसके बाद में इसका फॉल आपको अगर देखना है, मैं इसका रियल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये 15 मिनट से लेके आपका 4 से 5 घंटे में अच्छा काम करेगा आपको। ये देखो आप, ये देख रहे हो, फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, सेकंड कैंडल इज रेड। उसके बाद में ओपन एंड क्लोज इज द सेम। और उसके बाद में फ्राइडे को क्या हुआ था निफ्टी में फिर सबको पता ही है। एंड आया भी आपका ये अप ट्रेंड में था। अगर मैं देखूं तो ट्रेंड अगर इसका कितना लंबा था, जितना लंबा ट्रेंड रहेगा, ध्यान रखना एक चीज, और वहां पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है तो उतना ही गजब का आपको रिवर्सल भी मिलेगा उसमें। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? इसकी बॉडी साइज सेम नहीं होनी चाहिए, है ना? बॉडी साइज अगर सेम है चलेगा, ओपन एंड क्लोज शुड बी द सेम ट्विजर टॉप के अंदर। ये जो लेवल है आपका रमानी, दिस लेवल शुड बी सेम बेसिकली। तो 3 वैलिडेशन है, अप ट्रेंड, ठीक है, दूसरा सेकंड कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन, ठीक है, और फिर उसके बाद में ओपन एंड क्लोज विल बी एग्जैक्टली सेम। जितना आपको मिला बिंदास आप एंट्री मारो इसके अंदर, आपको पुट खरीदने के लिए आपको अच्छा रिटर्न देके ही जाएगा। तो जहां जहाँ पे फॉल मिला है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कंफ्यूजन है, यहाँ पे इसका ओपन एंड क्लोज दोनों ही सेम है, यहाँ पे ऊपर भी नीचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने रिवर्सल यहाँ पे दिया नहीं है आपको अभी तक, और ये बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है। वो जो वहां पे आपने ट्विजर टॉप बताया वहां पे पिन बार भी था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जो कि बट ये बुलिश है बट ना। वो डाउन, सॉरी समझ गया, अप ट्रेंड है इसलिए। करेक्ट। सो इट इज नॉट एन इंडिकेशन कि आप, मतलब आप, आपका ट्रेंड अप चल रहा है और ऐसा 3 बार चला है तो आप ऐसा सोच के बैठ नहीं सकते कि भाई ट्रेंड विल बी कंटिन्यू। आइदर यू नीड टू चेंज, मतलब कीप एन आई कि भाई ऐसा कुछ है हो रहा है, देन यू कैन एग्जिट राइट अवे, राइट। करेक्ट। सो बेसिकली कैसा है कि अगर आपको अप ट्रेंड में हैमर पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना आपको जब रिवर्सल करने के टाइम पे डालता है। यहाँ पे तो रिवर्सल ही देगा ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज कैसा है कि बुलिश के अंदर बुलिश पैटर्न बना रहा है तो रिवर्सल क्या ही है उसका। बुलिश के अंदर अगर यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनाता, अगर ये उल्टा हैमर होता रेड में, तो फिर मजा था इसका, ओके। ठीक है। यहाँ पे इसने प्रॉपर आपका ये वाला जो आपका है, ये इसने प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे इसने फॉर्म कर दिया आपका। जो ये ट्विजर टॉप इसने बनाया, ट्विजर टॉप बना के सीधा नीचे निफ्टी कितना 17,800 से 17,800 के आसपास पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 17,500 टच कर गया था, 300 पॉइंट का फॉल ऑलमोस्ट दे गया था निफ्टी जो। करेक्ट।
एक नीचे भी ट्विजर टॉप बनाया ना सर, कहाँ ये? थोड़ा सा राइट में, यहाँ पे ये ग्रीन और रेड, नहीं थोड़ा सा लेफ्ट, एक ये ग्रीन कैंडल, एक मिनट। लेकिन ये बुलिश पैटर्न हो गया ना भैया। और इसका अगर तुम देखोगे तो इसका ओपन एंड नहीं नहीं, ये नहीं सर, तो 2 बजे के ऊपर अगर आप देखोगे टाइम जो है, 2 बजे के ऊपर, अच्छा इसकी बात हाँ आप कर यहाँ रहे हो। ये हाँ हाँ तो यहाँ पे इसने बनाया, नेक्स्ट कैंडल को फॉल दे दिया ना इसने। अगर हम बात करें इसका फॉल कहाँ से कहाँ तक आया था, 609 इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी, 17,648 का इसने बनाया। यहाँ से भी अगर कैंडल ओपन हुई है तुम्हारी 17,630 से 17,562, मतलब तुम्हारा ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का फॉल दे गया, वो भी 15 मिनट के लेवल पे देख रहे हैं अपन लोग। तो बिल्कुल सर। इंट्राडे के लिए 60 पॉइंट का फॉल बहुत हो गया भाई निफ्टी में। अगर आईटीएम खोल दिए कम से कम 40 पॉइंट की मूवमेंट देके जाएगा तुम्हें ऑप्शन। ये लास्ट वाला हरा में बुलिश बता रहा है इसमें मतलब। ये वाला, हाँ ये हरामी बुलिश कह सकते हो आप, ये हरामी बुलिश बोल सकते हो इसको। तो आपका रिवर्सल पैटर्न है कि अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है यहाँ से, बट ये 15 मिनट पे है, तो 15 इंटू 5 75 मिनट, मतलब ये इस दिन का चार्ट इस दिन का खत्म ही हो गया, नल एंड वुड हो गया। अभी ओके। नेक्स्ट डे का क्या पैटर्न रहेगा वो देखना पड़ेगा अपने को। तो डे लेवल पे अगर अपन लोग देखें तो डे लेवल पे तो अभी इसने कुछ नहीं, एक नॉर्मल बेरिश कैंडल बनाई है। ठीक है, तो 15 मिनट में निफ्टी में बहुत अच्छा आपको रिवर्सल मिलेगा इस पे। जो बंदा इंट्राडे ट्रेड करता है बेसिकली निफ्टी में, 15 मिनट पे अगर सिर्फ इसी को देख के भी ट्रेड लिया ना, तो इस पे भी तुम लोग ट्रेड ले सकते हो, बट इसके अंदर एंट्री शुड बी क्विक एंड एग्जिट शुड बी वेरी क्विक। ठीक है, वरना लॉस खा जाओ। ये चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिख जाएगी आराम से। देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे इसने ट्विजर टॉप बनाया, बूम एग्जिट इसने मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट उस पर मूव करें तो इसका भी फॉर्मूला है बेसिकली, जिसको एंट्री लेनी हो, हाईएस्ट हाई प्लस लोएस्ट लो, मतलब इसका हाई एंड इसका लो आप पकड़ के चलो, लोएस्ट लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, पॉइंट वैल्यू नॉर्मल फॉर्मूला है, हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो आप निकाल सकते हो, 110 माइनस 95 जो है, बेटा सॉरी इसने चालू कर दिया क्या मेरा स्पीकर? हाँ इसमें। ठीक है। सो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है कि इसमें आपको अगर एंट्री फॉर्मूला वाइज अगर लेनी है तो कैसे लेंगे। लेकिन मैं अगर नॉर्मली बात करूँ, मेरे को अगर दिख गया कि कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे इसने ट्विजर टॉप बना दिया है, तो मैं आराम से उसको एकदम आंख बंद करके बाय कर लेता हूँ विद वेरी नॉमिनल ऑफ स्टॉप लॉस। मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ 15-20 पॉइंट के लिए, तो मैं आराम से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, जिसमें रमानी बोलते हैं कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाया करो। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया इसके लिए, ट्विजर टॉप के लिए। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर कि ट्विजर टॉप क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है? वापस अगर देखना हो तो मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा, बिकॉज ये पैटर्न सबसे ज्यादा नॉर्मली फॉर्म होता है। ये आपका पिन बार की तरह नहीं है या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह नहीं है कि रेयरली आपका जनरेट हो रहा है। ये आपको नॉर्मली इजीली मिल जाता है एंट्री करने के लिए 15 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर निफ्टी में। और इसी के ऊपर भी आप चाहो तो फुल टाइम ट्रेड कर सकते हो बिंदास। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द इंट्राडे लेवल। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर। दिस इज ट्विजर बॉटम, ये आपका उसका अपोजिट एकदम, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपका है। इसके लिए कंडीशन विल बी द सेम जस्ट लाइक हरामी बेरिश या फिर आपका बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है कि सॉरी बुलिश एंगल्फिंग और हरामी बुलिश, इसके लिए डाउन ट्रेंड कंपलसरी है। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, वहाँ पे आपका बेरिश के अंदर आपका वहाँ पे ग्रीन था, सेकंड वाज रेड। ठीक है, इन द सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन। ठीक है, और इनका क्लोज और ओपन इट शुड बी इक्वल।
ठीक है, फॉर्मूला इज जस्ट लाइक इसका आपका बुलिश हरामी वाला जो फॉर्मूला, ठीक है, कि एंट्री पॉइंट आपका हाईएस्ट हाई प्लस लोएस्ट लो डिवाइड बाय 2, पॉइंट वैल्यू विल बी हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो, ठीक है, स्टॉप लॉस विल बी हाई का 1% है फ्रीजर बॉटम के लिए, ठीक है, एंड टारगेट वन विल बी आपका एंट्री पॉइंट माइनस पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, लेकिन 15 मिनट के अंदर अगर मैं बात करूँ उतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं कि आप कैलकुलेट करते बैठोगे कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को मिल गया, ठीक है, ट्विजर बॉटम, उसके बाद में मैंने पूरा ट्रेंड राइड किया इसका और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर बात करूँ 37,100 से 37,638, 600 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है, एंड आई गेस 600 पॉइंट का मूवमेंट इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन इन अ सिंगल डे ऑप्शन के अंदर। और किसी ने अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही आता है इसका। अगर सिंगल पैटर्न कैंडलस्टिक के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया और यहाँ पे इसने नॉर्मल हैमर बनाया, लेकिन अगर मैं इसको डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखूंगा तो यहाँ पे इसने ट्विजर बॉटम बनाया आपका प्रॉपरली, और वहां से इसने जो रैली देनी चालू की है ऊपर, आप देखो कहाँ तक गया ये बैंक निफ्टी, 36,500 से 37,800, और यहाँ पे आके इसने रिवर्सल दिया, यहाँ से फॉल शुरू। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम में? नहीं सर। ये अमित डिस्कनेक्टेड हो गया, बोल रहा है ज्वाइन के लिए। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, मैंने ग्रुप पे डाला तो है वो। यस मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो किसी को भी डाउट है ट्विजर टॉप में ट्विजर बॉटम में किस तरह से क्या काम करता है? बिकॉज इसके बाद में मेरा फेवरेट पैटर्न है जिसपे मैं हमेशा मतलब ऑल टाइम उस पर ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। वैसे ब्रेक लेना है क्या 5 मिनट का? मेरे को लग रहा है आप सब लोग जो है एकदम डाउन लग रहे हो इस समय, सबकी आवाज निकलनी बंद हो गई अभी। ओके ब्रेक। मतलब it's up to you, I can go on I mean for the next 2 hours also, but if you guys want to take a 5 to 10 minute of break, अभी इसके अंदर 17:45 हुआ है, तो इसके बाद में we will be covering morning star pattern, ठीक है, and we will be closing this session then। या तो आप लोगों के ऊपर है, मतलब अभी अगर मैं बात करूँ ट्विजर टॉप हो गया, मॉर्निंग स्टार, हाँ, तो बेसिकली आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न मेरे को एक क्लोज करना था अपना, तो या तो ये पैटर्न क्लोज करके फिर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए फिर नेक्स्ट क्लास के लिए बैठे, और इट्स अप टू यू गाइस। ये कंटिन्यू कर दो ना मेरी तरफ से तो। चलो ठीक है, ये आई लास्ट पैटर्न बचा है, इसको क्लोज करके फिर क्लोज ही करते हैं आज का क्लास से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आई मीन रिवर्सल पैटर्न। मैं इस पे आंख बंद करके ट्रेड लेता हूँ अगर मेरे को रिवर्सल मिल गया, और मेरे को कम से कम इंट्राडे लेवल पे मेरे को ऑप्शन में 30 से 40% का रिटर्न निकाल के देता है अगर ये मेरे को मिल गया तो। आई बेस्ट मैं इसका वेट करता हूँ कि मेरे को आ जाए अभी मॉर्निंग स्टार। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर आप मॉर्निंग स्टार, सबसे पहले तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है आपका, मार्केट अगर डाउन चल रहा होगा, ठीक है, तो इसको पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर देता है यहाँ अकेला। तो इसमें 3 कैंडलस्टिक्स आपकी बेसिकली यूज होती हैं। फर्स्ट शुड बी रेड, अनदर वन कुड बी डोजी, एंड थर्ड वन शुड बी ग्रीन, ठीक है। एंट्री जो है आपकी इसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे अगर उसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, आंख बंद करके एंट्री ले लो, ठीक है, ये इसका वैलिडेशन के साथ में। अगर इसका फॉर्मूले के हिसाब से आपको जाना है तो हाईएस्ट हाई प्लस लोएस्ट लो, ये इसका लो आपका हो गया, डी विल बी डिवाइड बाय 2, पॉइंट वैल्यू विल बी आपका हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो, उसका आपको जो आपका पॉइंट वैल्यू आएगी जिस लेवल के लिए आप लोग काम कर रहे हो, टारगेट के लिए काम कर रहे हो। स्टॉप लॉस विल बी
लो -1% आएगा इसका यहाँ पे, एक सेकंड ना, सॉरी लो -1% of low will be your stop loss and target will be your entry point plus point value and target will be your T1 plus point value। ठीक है, इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर दिखने लग जाएंगे आप लोगों को ऑलरेडी। किसी को दिख रहा है मॉर्निंग स्टार कहाँ पे? यहाँ ये रहा ना लास्ट में, हाँ ये लास्ट में, हाँ करेक्ट। हाँ। ठीक है, जहाँ पे मार्केट जब डाउनफॉल में आया था आपने एंट्री लेनी थी इसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर, आप यहाँ पे एंट्री भी लेते तब भी आपको जो है 70 पॉइंट की मूवमेंट देके गया निफ्टी सिवा में। उससे पहले भी एक है ना, उससे पहले हाँ कहाँ? यहाँ पे ये थोड़ा नहीं, हाँ नहीं, 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 इसकी बॉडी लाइन ज्यादा है, इट शुड बी काइंड ऑफ डोजी। ये अगर आप देखोगे तो मैंने काइंड ऑफ डोजी पैटर्न है ये। अच्छा ठीक है, दिस इज द वैलिडेशन। 15 मिनट में बहुत मिलेगा ये। ठीक है, जब भी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में चालू हुआ, 15 मिनट में इसने यहाँ पे आपको 3 पैटर्न बना के दिए। एक तो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, विच इज काइंड ऑफ अ डोजी, करेक्ट। लेफ्ट में रेड कैंडल है, राइट में ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे मेरे को मिल गई, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली इंट्राडे 36,303 पे, 36,684, 300 पॉइंट का मूवमेंट मेरे को बैंक निफ्टी में मिल गया ना सिंगल डे। तो ये अगर आपको मिल रहा है, प्लस आपको वैलिडेशन मिल रहा है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, आंख बंद करके एंट्री ली। निफ्टी में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी के अंदर आपका 15 मिनट में बहुत बार फॉर्म करता है। डे लेवल पे अगर ये मिल गया तो डे लेवल पे तो माहौल है फिर इसका जो जितनी ज्यादा, मतलब ये वन ऑफ द सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है ठीक है। सो कंडीशंस शुड बी वैलिडेट। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, बट अभी मैं इस पे एंट्री नहीं लूंगा। रीजन भी कि इसने मेरे सेटअप के हिसाब से, जो मेरा वैलिडेशन है, मेरे वैलिडेशन के हिसाब से अभी भी निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी कि इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग देना चाहिए था, जो कि 17,647 या 48। 17,648 के ऊपर क्लोजिंग देगा, आई टेक एंट्री ब्लाइंडली। अरे मेरे को आराम से कम 17,756 17,795 तक ये मेरे को आराम से रिटर्न देके जाएगा यहाँ से, इस लेवल से। 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट आराम से देके जाएगा। किसी भी स्टॉक के अंदर उठाकर देख लो, अगर आपको मिल रहा हो 15 मिनट के अंदर आपको अच्छा रिवर्सल जो है मॉर्निंग स्टार आपको अगर मिल जाए, और डे लेवल पे अगर आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाए, फिर तो मतलब आपको सोचना ही नहीं है, यू गाइज विल बी टेकिंग द एंट्री ब्लाइंडली। बट डे लेवल पे अगर देखें तो हमेशा बुलिश ही इंडिकेट करता है क्या ट्रेंड? सॉरी, ये हमेशा बुलिश ही ट्रेंड इंडिकेट करेगा क्या सर? हाँ, मॉर्निंग स्टार आपका हमेशा बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। ठीक है, दिस इज फॉर बुल बेसिकली, कि अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड से पूरा का पूरा आपका मार्केट का रुख ही बदल देता है अकेला। ओके, ठीक है। इसका दूसरा भाई आता है, उसका नाम है इवनिंग स्टार। रेड एंड ग्रीन कैंडल्स का कोई बॉडी का फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो साइज का दोनों में? नहीं, साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी का। ठीक है, बॉडी का साइज इसका छोटा, इसका बड़ा भी हो सकता है, डोजी छोटी सी छोटी या फिर डोजी की बीच भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, बट आपको वैलिडेशन के बाद में एंट्री लेनी है। ये अगर आपको मिल गया, पहला वैलिडेशन तो आपको मिल गया कि भाई मेरा रिवर्सल मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला, करेक्ट। दूसरा वैलिडेशन आपको मिल गया कि उसने आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है या फिर जो थर्ड कैंडल है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर कैसे कि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत हो रहे हैं और उसके बाद में फिर मार्केट उठा दे रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट अगर मिला है, फॉर एग्जांपल कि आपको मॉर्निंग स्टार मिला बट उसने क्लोजिंग इसके नीचे दिए, तो जब तक वो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा आपको एंट्री नहीं देगा। दो आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखो, जहां आपको एंट्री इसके ऊपर मिली आप एंट्री लो आराम से बिंदास। मिनिमम स्टॉक अगर डे लेवल पे आपको मिला तो 10 से 20% कहीं नहीं जाने जाते। लाइक मॉर्निंग स्टार के बाद अगर 4-5 कैंडल्स और भी बन की तब भी हम एंट्री ले सकते हैं अगर उसके विक से ऊपर है, मतलब अगर विक्स से ऊपर क्लोजिंग मिली है तो आप एंट्री क्लोजिंग में। ओके ठीक है, इसको ट्राई करके देखना। मतलब जो अपकमिंग वीक आ रहा है ना, अभी इस अपकमिंग वीक में 15 मिनट में एक बार ट्राई करके देखना है इसको, जो पैटर्न को। दिस इज ब्यूटीफुल पैटर्न भाई। दूसरा है आपका इसका भाई इवनिंग स्टार बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है ये मार्केट का, ये भी पूरी हवा चेंज कर देता है। अगर बुल मार्केट चल रहा है तो एकदम बुल मार्केट से रिवर्सल मार्केट में ले आता है इसको, या डाउन ट्रेंड में ले आता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि अप ट्रेंड शुड बी कंपलसरी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन एंड द लास्ट कैंडल शुड बी रेड। ये पूरा ट्रेंड आपका चेंज कर देगा, बुल मार्केट से सीधा बेयर मार्केट में लेकर आ जाएगा। तो अगर निफ्टी में मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट में तो इसको जो है, और यहाँ पे मैंने इसको चार्ट को 3 मिनट में देखा था एक्चुअली। उस टाइम पे 3 मिनट में मैंने इसमें एंट्री दी थी इसकी। ये रहा देखो यहाँ पे आसपास में मैंने एक जगह एंट्री दी थी। यहाँ पे मैं इसको देख रहा था, नहीं यार एक सेकंड, पंद्रह मार्केट एक तो इतने टाइम से गिरा नहीं था, अब गिरना चालू हुआ है थोड़ा सा। ये रहा। ये रहा आपका इवनिंग स्टार का एग्जांपल। अगर मैं बात करूं, मार्केट आपका अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड और डोजी इसने बनाया, और उसके बाद में इंट्राडे लेवल का फॉल आपका आ गया। ये आप लोग 15 मिनट में देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 60 से 70 पॉइंट का फॉल आया यहाँ पे। मेरी एंट्री होती है यहाँ पे इस लेवल के आसपास में। ठीक है, और उसके बाद में 260 से लेके 190 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मूवमेंट ये देके गया है। 16,250 का पुट भी खरीद के अगर बैठे होते ना अपन इस लेवल पे, तो कम से कम 30 पॉइंट देके जाता। 100 की क्वांटिटी रहती, 3,000 रुपये आराम से निकलते इस लेवल पे। और जहाँ पे यहाँ पे इसने आपका ट्विजर टॉप बनाना चालू किया, ट्विजर बॉटम बनाना चालू किया, यहाँ पे मेरी हो जाती है एग्जिट। ये पैटर्न समझा? यहाँ पे किसी को डाउट है इसके अंदर? शिवा, हाँ बोलो ना भाई। इसमें ऐसा होता है कि सेकंड जो कैंडल होती है बीच वाली कैंडल, हाँ, तो उसका जो बॉडी होता है ना वो थोड़ा गैप या गैप डाउन होना चाहिए दोनों कैंडल के बॉडी से। नहीं ऐसा बड़ा था। ऐसा नेसेसरी नहीं है। ओके, मतलब सी ट्राई कर लेना कभी भी, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसमें थोड़ा सा गैप हो या फिर नहीं हो। मेन चीज कैसा है कि इट शुड बी अ डोजी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, सेंटर कैंडल शुड बी अ डोजी। लेफ्ट कैंडल और राइट कैंडल जो आपका उसकी बॉडी लाइन ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, बट सेंटर वन शुड बी आपका डोजी कैंडल होना चाहिए। तुम जितने में भी अगर देखोगे, फॉर एग्जांपल जहां जहां पे तुमको फॉल मिलेगा, अगर तुमको कोई हिस्टोरिकल इवेंट याद है जहाँ पे फॉल मिला हो, वहां पे यू कैन इजीली फाइंड दिस पैटर्न। आई मीन
ये बहुत रेयरली फॉर्म होता, अभी पिछले कुछ टाइम से, मतलब अगर आप बात करो पिछले 2-3 महीनों से कुछ नॉर्मली ज्यादा फॉर्म हुआ है। ये देखो यहाँ पे हो रहा है। बट अगर ये आपको मिल गया तो फिर आराम से आप एंट्री ले सकते हो इसको। ये रहा यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में ये यहाँ पे आपका इसने इवनिंग स्टार बनाया, और इवनिंग स्टार देने के बाद में यहाँ पे इसने आपका दिया सीधा फॉल 35,200 से ऑलमोस्ट आपका 34,900, 300 पॉइंट का बीएनएफ ने फॉल दे दिया। 300 पॉइंट का बीएनएफ का फॉल बहुत हो गया। अप ट्रेंड में नहीं होनी चाहिए थी मार्केट। मार्केट तो आपका अप ट्रेंड में था ना, सॉरी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अपन 15 मिनट में देख रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट के अंदर जब मार्केट खुला तो मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला, करेक्ट। मार्केट ने लो बनाया आपका 34,974 का, रिजेक्शन कैंडल देके बुल कैंडल देके यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो, अगर मैं हैमर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे क्लोजिंग इसने इसके क्लोजिंग से ऊपर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता बुल के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने फिर से रिजेक्शन दे दिया और यहाँ पे इसने लो कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैं एग्जिट मार देता। अगर मैं पर कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेकिन अगर मैं इसका लॉन्गर व्यू में देखता कि यहाँ पे हाँ इसका सीन क्या है, अगर मैंने 3 कैंडल जोड़ के देखी तो यहाँ पे इसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, तो मार्केट गिरेगा इंट्राडे लेवल पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 15 मिनट की कैंडल पे आप लोग काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो इससे 15, थोड़े आगे इसने सॉरी इससे थोड़े आगे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया वापस। यहाँ पे इसने ये ना, हाँ हाँ ये मॉर्निंग स्टार इसने बनाया, करेक्ट, लेकिन इसका वैलिडेशन नहीं मिला ना तुमको। यहाँ पे वैलिडेशन मिल गया था इसका, यहाँ पे भी अगर नेक्स्ट कैंडल रेड हो। हाँ करेक्ट, यहाँ पे वैलिडेशन तुमको मिल गया, वैलिडेशन मिल गया, तुमने एंट्री ले ली। बट 15 मिनट में तुमको, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमको इतना टाइम नहीं मिलता है, बट जहाँ पे तुमको दिखा कि भाई हाँ अब तो शॉर्ट फॉल आ रहा हो, प्राइस एक्शन देखते तुमको लगने लगता है कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है बायर्स पे और लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया है। तो वो रीजन तुमको कैसे समझेगा, देखो पहला यहाँ पे सेलर्स ने माल, सॉरी बायर्स ने बेचने के लिए मना कर दिया, इसलिए इसका रेट ऊपर उठता चला गया। यहाँ पे बायर डोमिनेंट हो गए थे। लेकिन बाकी की जो तुम दो नेक्स्ट कैंडल आई हैं, ये वाली इसने आपको इंडिकेट कर दिया कि भाई यहाँ पे अब सेलर डोमिनेंट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब भी सेलर डोमिनेंट हो गए मार्केट फॉल करना चालू करेगा। जहाँ पे अपर वीक ने आपको इंडिकेट कर दिया, यहाँ की वीक ने भी आपको इंडिकेट कर दिया, और यहाँ पे आपको सेलिंग आपको दिखी गई है कि सेलिंग कितनी अच्छी हुई है बाद में। 35,200 से लेके 34,900 तक की आपकी सेलिंग हुई है। 300 पॉइंट आराम से निफ्टी में मिले भाई, मैं बोल रहा हूँ दिन भर का हो गया, आराम से क्लोज करके बैठ जाओ, फिर आपको एंट्री नहीं लेनी। और उसके बाद में पूरा मार्केट चला गया। ये जिस तरह का आपको जो मार्केट दिख रहा है ना, ये वाला फॉर एग्जांपल, अरे यार सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए। ठीक है, ये जो मार्केट है ना यार, ये होता है चौपी मार्केट। इस मार्केट के अंदर हमेशा लोग पैसे गंवाते हैं। तुम किस लेवल पे इसमें एंट्री लोगे, यहाँ पे हर कैंडल में तो तुमको रिजेक्शन मिला इस कैंडल के बाद से। यहाँ पे तुमने प्रॉफिट कमाया पुट में, यहाँ पे तुमने कॉल में प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में जो मार्केट हुआ है, सबके स्टॉप लॉस हिट किए हैं इस मार्केट में, चाहे वो कॉल के हो चाहे वो पुट के हो। तो कभी भी इस तरह का अगर चौपी मार्केट है जिसमें विक्स ज्यादा बन रही है, दूर रहो उस मार्केट से। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करने की। यहाँ पे जितने भी तुम लोगों ने यहाँ पे सुबह पैसा कमाया होगा ना, मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। तो जितना पैसा तुम लोगों ने इस लेवल पे कमाया होगा दिन खुलने के टाइम पे 1.5 घंटे में, वो सारा पैसा तुम यहाँ पे गवा दोगे, और एट द एंड ऑफ द डे एमटीएम दिखेगा रेड में। ऐसा होता होगा, बहुत लोगों के साथ में होता है ये कि 80, ये बेसिकली रिसर्च भी है कि ऑलमोस्ट 80 से 90% लोग जो है जो मार्केट में इंटरनेट ट्रेड करते हैं, सुबह जो उन लोगों ने 1 घंटे में प्रॉफिट बनाया है, अगर वो दिन भर ट्रेडिंग करे तो बाद एंड ऑफ द डे वो पूरा गवा देते हैं। ठीक है,
तो प्लीज अगर सुबह सुबह अगर आपका दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, अगर कोई श्योर शॉर्ट एंट्री मिलती है तो ही एंट्री लो, एल्स मत लो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट, कुछ प्रॉब्लम?